अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों मार्वल के बिगेस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, पर इन दोनों को डिले कर दिया गया है। और फैंस का सिर्फ एक ही सवाल है, क्यों? क्या प्रोडक्शन में दिक्कत आई? क्या मार्वल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 सॉलिड रीजंस के बारे में जिनकी वजह से ये दोनों एवेंजर्स मूवीज डिले हुई हैं। और बिलीव मी, कुछ रीजंस ऐसे हैं जो मार्वल के फ्यूचर के लिए एक्चुअली फायदेमंद हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे का शूट स्टार्ट किया था अप्रैल 2025 में और ओरिजिनल रिलीज डेट इसकी थी 1 मई 2026। मतलब सिर्फ 1 साल का टाइम मिला था फिल्म कंप्लीट करने के लिए, और ये काफी टाइट शेड्यूल था, स्पेशली इतनी बड़ी फिल्म के लिए। अगर कंपेयर करूं इन्फिनिटी वॉर से तो उसके पास 16 महीने थे और एंड गेम के पास ऑलमोस्ट 2 साल का प्रोडक्शन टाइम था। और अब जब अवेंजर्स डूम्सडे का कास्ट इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी काफी बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने कम टाइम में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज जरूर होती। तो इसीलिए मार्वल ने फिल्म को अब शिफ्ट किया है 18 दिसंबर 2026 के लिए, ताकि प्रोडक्शन को प्रॉपर टाइम मिले और क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। अब यही चीज सीक्रेट वॉर्स के लिए भी अप्लाई होती है, जिसे अब रिलीज किया जाएगा डूम्सडे के 1 साल बाद, यानी 17 दिसंबर 2027 को। रीजन नंबर 5, टू रिजॉल्व सीजीआई इशूज। मार्वल को पिछले कुछ सालों में सीजीआई को लेकर काफी बैकलैश मिला है। याद है एंटमैन 3 या थॉर लव एंड थंडर, उनमें वीएफएक्स बहुत रस्ड और वीक लग रहे थे। अब अगर डूम्सडे के पोस्ट प्रोडक्शन को सिर्फ 6 महीने में कंप्लीट करते तो उसके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम रिपीट हो सकती थी। लेकिन अब मूवी डिले होने के बाद वीएफएक्स टीम के पास अक्टूबर 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक का टाइम है, जिसका मतलब 14 महीने सिर्फ और सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। तो ये क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफी लंबा समय है, और यही चीज इंश्योर करेगा कि फाइनल प्रोडक्ट विजुअली भी स्टनिंग हो। और ये सेम एडवांटेज सीक्रेट वॉर्स को भी मिलेगा। और इस डिले के साथ मार्वल को अपनी पुरानी मिस्टेक्स सुधारने का भी टाइम मिल गया है। दिसंबर मंथ बॉक्स ऑफिस गोल्ड है। दुनिया की 7 मूवीज ने 2 बिलियन क्रॉस किए हैं। उनमें से 4 मूवीज दिसंबर में रिलीज हुई थी: अवतार, टाइटैनिक, स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन, अवतार द वे ऑफ वाटर और स्पाइडरमैन नो वे होम, जो एमसीयू के एंड गेम के बाद की बिगेस्ट हिट थी, और वो भी दिसंबर 2021 में आई थी। तो पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि दिसंबर का मंथ मूवीज के बॉक्स ऑफिस के लिए काफी अच्छा साबित होता है। इसीलिए मार्वल ने भी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों को दिसंबर में शिफ्ट कर दिया है। तो अब अगर मार्वल दिसंबर को टारगेट कर रहा है तो वो बहुत स्मार्ट मूव जैसा लगता है। लेकिन उस टाइम पर कंपटीशन भी होगा, क्योंकि डूम्सडे के टाइम पर ड्यून 3 आएगी और सीक्रेट वॉर्स के टाइम पे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की द हंट फॉर गोलम। लेकिन दिसंबर ने हमेशा प्रूव किया है कि ये बिग बजट फ्रेंचाइज मूवीज के लिए परफेक्ट मंथ है। इसी वजह से मार्वल का ये डिसीजन लॉजिकल लगता है, और दोनों एवेंजर्स मूवी को दिसंबर में रिलीज करना उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। रीजन 3, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी स्ट्रेटेजी। डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने जब वापस कंपनी ज्वाइन की तो उन्होंने मार्वल के लिए एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया: क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जिसका मतलब ज्यादा मूवीज बनाने की बजाय अच्छी मूवीज बनाने पर ध्यान दिया जाए। 2025 की थंडरबोल्ट्स मूवी इसका फर्स्ट एग्जांपल है। और एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के डिले से ये कंफर्म हो गया है कि मार्वल अब अपना पेस स्लो कर रहा है, ताकि क्वालिटी पे फोकस करा जा सके। 2026 में सिर्फ एक एमसीयू मूवी है जो आएगी, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो कि जुलाई 2026 में आएगी। उसके बाद 15 महीने का गैप होगा डूम्सडे तक। और 2027 में अभी तक सीक्रेट वॉर्स के अलावा कोई और एमसीयू प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं हुआ है। इसका मतलब है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स उस साल की वन एंड ओनली फोकस पॉइंट बनेगी अभी के लिए। रीजन 2, स्टार वॉर्स से क्लैश अवॉइड करना। मई 2026 में द मैंडोलोरियन एंड ग्रोगू रिलीज होने वाली है। अगर अवेंजर्स डूम्सडे भी 1 मई को रिलीज होती तो 3 वीक्स के अंदर ही डिज्नी के 2 बिगेस्ट फ्रेंचाइज आपस में क्लैश हो जाते। ऐसा पहले भी हुआ था। सोलो अ स्टार वॉर्स स्टोरी फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे इन्फिनिटी वॉर रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी। अब डिले के बाद मैंडोलोरियन ग्रोगू आराम से मई में रिलीज हो सकती है, और डूम्सडे अपना मैजिक दिखाएगी दिसंबर में, जिसकी वजह से इन दोनों फ्रेंचाइज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का फायदा डिज्नी को मिल सकता है, वो भी बिना किसी लॉस के। रीजन 1, स्क्रिप्ट अभी तक फाइनल नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग अप्रैल 2025 में शुरू किया गया था, लेकिन तब तक पूरी स्क्रिप्ट रेडी भी नहीं थी। कुछ एक्टर्स, स्पेशली थंडरबोल्ट्स मूवी से जो कास्ट किए गए हैं, उन्होंने बोला कि उन्हें अभी तक फुल स्क्रिप्ट पढ़ाई भी नहीं गई है। अगर शूटिंग स्क्रिप्ट के बिना स्टार्ट होती है तो फिल्म का डायरेक्शन, टोन और कैरेक्टर प्रिपरेशन सब वीक हो जाते हैं। और अगर डूम्सडे का स्क्रिप्ट रेडी नहीं था तो सीक्रेट वॉर्स तो अभी अर्ली ड्राफ्ट फेज में ही होगा। अब डिले के बाद मार्वल के पास प्रॉपर टाइम है, ताकि स्क्रिप्ट्स को रिफाइन करें, कैरेक्टर आर्क को बैलेंस करें और दोनों मूवीज का प्रोडक्शन वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। तो भाई ये थे 6 असली कारण जिनकी वजह से अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डिले किया गया है। और ऑनेस्टली ये डिले शॉर्ट टर्म में डिसअपॉइंटमेंट लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मार्वल के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये डिले सही
सही डिसीजन थे या मार्वल रिस्क ले रहा है, कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और मार्वल जॉय बॉय को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही ऑसम अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।